हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम हैं आशीष यादव और आपको लेकर के आए हैं बेस्ट 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 ये जो श्रृंखला है जीके क्वेश्चनों की। तो ये 100 क्वेश्चनों की श्रृंखला है। आपको हम बताएं कि ये श्रृंखला में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आप इतना ज़्यादा नहीं लीजिएगा अंदर, जैसे कि ये अपवार्जक के रूप में वो स्क्रीनशॉट ली तो उसमें आ गए, नहीं तो हम छांट के करते तो उनको नहीं लेते। फ़िलहाल मैं बता दूंगा। और ये जो श्रृंखला है तो इसको आप बहुत बेहतर तरीके से देखिए और फोकस कीजिए। और हाँ, ख़ास करके बता दूं, ये वीडियो जो पहली बार देख रहे हैं लोग तो ना ही देखे तो ठीक है। कारण बताएं? इसका कारण है कि ये देखिए रटने वाला काम है और जो बेसिक का जो सिस्टम होता है तो बेसिक ही होता है भैया। क्योंकि अगर आपने ये जो रटना शुरू किया तो इसमें आपका कोई कल्याण नहीं होने वाला। हाँ, ये है कि आपका मन है देखना है, देख लीजिए, लेकिन ये रिवीजन के तौर पर बेस्ट है। जिन्होंने बेसिक पढ़ा है, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, संविधान सब कुछ पढ़ा है, उनके लिए तो बहुत रामबाण है। ये नहीं कहता कि आप मेरा वीडियो देखने के चक्कर में आपको सब लोगों को कह दूं, लेकिन ये उन लोगों के लिए कहीं भी सही नहीं होता जो लोग सीधा रटना शुरू कर देते हैं, सीधा प्रत्येक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। उसमें क्या होता है कि घाटा बच्चों को ही होता है। इसलिए मेरी बातों को गलत मत मानिए। ये रटना वाला सिस्टम ये गलत है। आप पहले समझिए, बात के रिवीजन के तौर पर खूब देख सकते हैं। तो आपको आपकी मर्जी, आप देखते हैं नहीं देखते, लेकिन मेरा तो सजेशन था, मैंने कह दिया। और इसका मतलब नहीं है इस बात का कि आप मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा देखा जाए, लेकिन जो सावधानी है तो उसको ज़रूर मैं बताता चलूँगा। तो धन्यवाद। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं रिवीजन के लिए। तो जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, तो ये हमारा देखिए, संसार का आज तक का सबसे बड़ा हवाई निष्क्रमण जिसने 1,47,839 भारतीयों को 1991 में वायुयान द्वारा निकाला गया था, मध्य पूर्व के किस नगर में हुआ था? वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो ये बगदाद में हुआ था। बगदाद देश है। अब देखिए ये नेक्स्ट दिए है, प्रत्येक राग बजाया जाता है किस यंत्र से? तो ये बांसुरी यंत्र से बजाया जाता है। सब प्रत्येक राग निकल सकते हैं, सुर जिनको कहते हैं। अब अगला है, बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति है तो कहाँ पर है? ये हेनान, ये चीन में एक शहर है हेनान, वहाँ पर सबसे बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति है। अगला है, यूएसए का विस्फोटक हुआ जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। कौन से विमान में कल्पना चावला गई थी जिसका विस्फोट हो गया था? इसका मतलब ये है। तो ये कोलंबिया विमान का नाम था, वो विस्फोट हो गया था। अगला है, वह प्रथम व्यक्ति जो बिना कृत्रिम ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। कृत्रिम ऑक्सीजन का मतलब हो गया जो हमने बनाई है। प्राकृतिक होती तो ईश्वर ने बनाई है, कृत्रिम लोगों ने बनाई, मनुष्य के द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन के बिना ही चढ़ गए थे कहाँ पर? एवरेस्ट शिखर पर। ऐसे महान व्यक्ति कौन थे? फू दोरजी इनका नाम था। अगला दिया, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो विचार अच्छे होते हैं या फिर दार्शनिक होते हैं उनके क्षेत्र में दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। अगला देखिए, मालगुडी डेज लिखी थी आर के नारायण ने लिखी थी। आर के नारायण एक कवि हैं। मालगुडी डेज बहुत इम्पोर्टेंट है। जय जवान जय किसान का नारा दिया था,
ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और जय विज्ञान अगर और जोड़ दिया जाए तो ये वाजपेयी जी, हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने दिया था, जो प्रधानमंत्री बने थे। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी, जो संपर्क क्रांति आज भी चलती है, तो सबसे पहले दिल्ली और बेंगलुरु के बीच में चली हुई थी। अगला है, पाकिस्तान के किस वैज्ञानिक पर अन्य देशों को न्यूक्लियर जानकारी देने का आरोप है? ये जो थे अन्य देशों को न्यूक्लियर जानकारी जो देते रहे, वो कौन है? अब्दुल कादिर खान, ये आरोपी थे। अगला है, भारत ने रूस से एडमिरल गोरसो खरीदने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया था। तो ये क्या खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया था? एक वायुयान वाहक खरीदने के लिए हस्ताक्षर हुए थे। अगला है, नेक्स्ट, शब्द जो है RPF, शब्द RPF ये दिए हुए, इसका मतलब क्या होता है फुल फॉर्म? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये RPF जो फोर्स होती है हमारी, तो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो ट्रेनों में चला करती है, उसका ये फुल फॉर्म होता है। अगला है, ये रहा अगला, वो नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन संबंधित है। ये जो एमनेस्टी है तो मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, कि मानवों के अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा, ये संगठन उसमें कार्यरत है। अंतर्राष्ट्रीय, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जिनेवा में और स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जिनेवा, ये एक शहर है, वहाँ पर पड़ता है। अब डोंगरी भाषा बोली जाती है, वो डोंगरी जो भाषा है ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, डोंगरी भाषा। कितने पाकिस्तान, ये एक पुस्तक का नाम है, जो कि किसने लिखी है? ये खुशवंत सिंह कवि हैं, खुशवंत सिंह, उन्होंने लिखी है। रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ये खिलाड़ी हैं शोएब अख्तर, क्रिकेट खेलते हैं, आप जानते भी होंगे बहुत। अगला है, शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? ये तैराकी से संबंधित है, तैराकी एक मतलब ये प्रतियोगिता है, उससे संबंधित है। अगला है, उस्ताद जाकिर हुसैन ज्ञाता हैं, ज्ञाता का मतलब क्या बजाते हैं? ये तबला, काफ़ी लोगों का जाकिर हुसैन तबला बजा देते हैं, इम्पोर्टेंट है, इसे अपने माइंड में डाल लीजिए कि जाकिर हुसैन तबला बजा देते हैं सबका। हाँ, अगले आगे देखिए, आगे दिए हुए जाने माने मल्टी आर्ट्स केंद्र भारत भवन स्थित है। आर्ट्स केंद्र कहते हैं, आर्ट केंद्र या फिर भारत भवन, अगर ये हिंदी अगर देखा जाए तो ये कहाँ स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। जापान में किस मुद्रा का प्रयोग होता है? जापान की मुद्रा का नाम येन। आगे है, जैन कमीशन संबंधित है। जैन कमीशन, ये जो एक कमीशन बैठी थी तो राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश की जांच के लिए थी। जब राजीव गांधी कांग्रेस के नेता थे, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो ये जो रहे थे तो इनकी हत्या हो गई थी, तो उसकी जांच के लिए कि कैसे कराई गई साजिश के तहत, उसके लिए जैन कमीशन बैठाई गई थी और इनमें सदस्य भी थे। अगला देखिए, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत संघ की स्थापना की थी, भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में की थी। प्रथम बार भारत में IAS मतलब कि DM परीक्षा कब कराई गई थी? DM की, IAS वही तो होता है ना, हाँ, उसकी परीक्षा 1950 में कराई गई थी प्रथम बार। स्वतंत्रता के बाद है कराई गई थी,
नहीं तो इससे पहले ICS परीक्षा जो कराए थे तो अंग्रेज़ों ने करवाए थे, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी और जैसे सुभाष चंद्र बोस वगैरह ने इन्होंने टेस्ट निकाला था, और कुछ कारणवश ये रह गए थे या फिर छोड़कर भाग आए थे। ये इतिहास में बताएंगे बेसिक में। आगे देखिए, डॉक्टर CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था किस क्षेत्र में? देखिए, इनको भौतिकी क्षेत्र, भौतिकी विज्ञान में मिला था। उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। शक संवत कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? ये प्रथम माह चैत्र का होता है शक संवत के आधार पर। इसी में हमारा भारत का कैलेंडर भी चलता है। भीमसेन जोशी संबंधित हैं, ये क्या करते हैं? अच्छा बताया जाता है। ये संगीत के क्षेत्र में है, हिंदुस्तानी गायन का कार्य करते हैं, संगीत। कर्नाटक का परंपरागत नृत्य है, तो अगर देखा जाए परंपरावादी नृत्य जो है कर्नाटक का यक्षगान है। अगला है, नक्काशी किए गए चंदन के लिए प्रसिद्ध है। चंदन के पौधों में नक्काशी बनाई जाती है, जो चित्र बनाए जाते हैं, तो ये कहाँ के ज़्यादा प्रसिद्ध हैं? मैसूर के। कहाँ के? मैसूर के प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए, मैसूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। अगला है, कुन्नाकुड़ी वैद्यनाथन संबंधित हैं। कुन्नाकुड़ी व्यक्ति विशेष है, मतलब व्यक्तियों का नाम है। वो वायलिन बजाते हैं। वायलिन तो आप सुने होंगे, फिल्मों में भी वायलिन बजाया करते हैं बहुत ज़्यादा। गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक राज्य में स्थित है, और ये बहुत प्रसिद्ध जगह है जैन धर्म के, वहाँ पर प्रचारक ज़्यादा रहा करते हैं। अगला है, टेस्ट मैच के एक पाली में 400 रन बनाया, किसने बनाया? ये ब्रायन लारा, ये क्रिकेटर हैं, उन्होंने बनाया था। और अगला है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा चालू किया गया कंप्यूटर शिक्षा योजना है, उस योजना का क्या नाम है? अगर जिसने कंप्यूटर शिक्षा योजना चलाई थी, विद्या वाहिनी, इसका नाम रखा था विद्या वाहिनी। अगला है, आंध्र प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री थे। आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? टी प्रकाशम, ये बने थे प्रथम मुख्यमंत्री। मोहम्मद साहब के जन्म पर त्यौहार मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है ईद ए मिलाद अनवी। ये मोहम्मद साहब कौन है अगर बताएं, तो ये इस्लाम धर्म के वो हैं, संस्थापक हैं स्टार्टिंग तौर पर। बाद के शिया सुन्नी में बढ़ जाता है इस्लाम धर्म, लेकिन पहले इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब थे। ये मक्का मदीना जो हज करने जाया करते हैं मुस्लिम भाई लोग, वहीं जाया करते हैं। आगे देखिए, अगला है, गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है, इन्होंने किया था। अगला है, अमेरिका द्वारा 2 बार उपयोग किया जाने वाला उपग्रह है, ये कोलंबिया। एक तो कोलंबिया कहते हैं, उसमें गया था, जिसमें कल्पना चावला गई थी, जिनमें मृत्यु हो गई। एक बार दोबारा भेजा गया था इसी को, मतलब दूसरा बनाकर भेजा गया था, नाम वही था। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है, ये जो उपग्रह का नाम है होता है, तो ये कुल मिलाकर की रॉकेट है हुआ करती है, कोई ग्रह नहीं ले लाया करते, ये रॉकेट का नाम है दिया करते हैं। तो वायेजर फर्स्ट जो है ये उपग्रह था। लगातार फार्मूला 1 रेस 6 बार जीतने वाला, मतलब 6 बार जीतने वाला जो गाड़ियों की रेस हुआ करती है, तो वो 6 बार जीतने वाला कौन है? तो ये माइकल शूमाकर। अब ये रिकॉर्ड, अब ये गलत अगर देखा जाए तो ये रिकॉर्ड गलत हो गया। अब इससे कई आ गए हैं, हैमिल्टन और काफ़ी लोग आ गए हैं जो जीत लेते हैं। आगे देखिए, अगला है मंदारिन। मैंने अभी कभी एक वीडियो में बताया था मंदारिन क्या है। मंदारिन एक चीनी भाषा है,
चीनी भाषा जैसे बोल देते हैं, च्याऊ खाऊ बोला करते हैं, वही एक भाषा है मंदारिन, चीनी का नाम है। चींटी के पैर होते हैं, ये 8 पैर होते हैं चींटी के, कभी गिनना। अमेरिकी सेना ने इराकी बंदी को प्रताड़ना किस जेल में दिया था? अमेरिकी जो सेना थी, तो इराक के कुछ लोग बंद थे, उनको प्रताड़ना बहुत ज़्यादा दी थी। तो ये किस जेल में दी गई थी? तो आबू गरीब, ये एक जेल का नाम है, वहाँ पर दी गई थी। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता, इसलिए मैं पहले बताया था कि कुछ बताऊंगा जो फालतू क्वेश्चन भी 1-2 हैं। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कार्य करता है किसके नीचे कार्य करता? रेल मंत्री के सचिव के रूप में एक कार्य करता रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष, इतनी पावर होती है उसमें। कन्हेरी में कितनी गुफाएं हैं? लगभग 100 हैं कन्हेरी में गुफाएं। मुंबई के प्रथम शेरिफ जो फिल्म में अभिनेता भी थे, मुंबई के प्रथम शेरिफ जो फिल्म अभिनेता भी थे, तो दिलीप कुमार। आपने दिलीप कुमार का नाम सुना होगा, हाँ वही हैं, देवदास मूवी में सर जिन्होंने किया था अभिनय। बिमल राय और निर्देशित हिंदू फिल्म देवदास में मुख्य नायक का भूमिका जो निभाई थी, तो किसने निभाई थी? दिलीप कुमार ने निभाई थी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके ये डायरेक्टर याद रखिएगा, बिमल राय और दिलीप कुमार, देवदास मूवी के ये डायरेक्टर और ये एक्टर, दोनों याद रखिएगा, बहुत पूछता है। आगे देखिए, ये दारू पीकर जो डले रहते हैं, वही है अपनी पारों के लिए। चैंपियन ट्रॉफी संबंधित है, चैंपियन ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, हॉकी है तो है ना, हॉकी गेम उसी संबंधित है। ग्रंथ परिसारद प्रसिद्ध कथे लेखक थे बड़ा खतरनाक नाम है। ग्रंथ परिषद प्रसिद्ध कथे के लेखक थे, ये क्या है? बरगूर रामचंद्रप्पा, पहली बार नाम इसका भी सुना मैंने, तो पहली बार सुना इतना होने के बाद भी। कर्म ही पूजा है उक्ति है किसकी? ये गांधी जी, अपने गांधी जी ने कहा था कर्म ही पूजा है, कर्म करो फल की प्रतीक्षा मत करो, वही पूजा है। वृंदावन एक्सप्रेस चलती है, ये चेन्नई से बेंगलुरु के बीच चलती है। भारतीय त्रिपुरा की राजधानी है, ये अगरतला उसकी राजधानी है त्रिपुरा की। अगला है सर एम विश्वेश्वरैया औद्योगिक व तकनीकी म्यूजियम स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये बेंगलोर में स्थित है, विश्वेश्वरैया, इतना याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत जो ये भारत का वह गांव जहां केवल संस्कृत ही बोली जाती है, सॉलिड संस्कृत से ही बोला जाता है, शुद्ध संस्कृत बोली जाती है। तो दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में गांव का नाम है मंतूर। मंतूर गांव में पूरी संस्कृत बोली जाती है। एक बात और ध्यान रखिए, दक्षिण भारत में जितनी अच्छी संस्कृत बोली जाती है, उतनी अच्छी उत्तर भारत में नहीं बोली जाती। शुद्ध संस्कृत वहीं पर अधिकतर बोली जाती है। विश्व एथलेटिक्स आयोजन में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला हैं, ये अंजू बॉबी जॉर्ज हैं। ये रही हैं मतलब एथलेटिक्स मतलब कि रनिंग में, दौड़ में जीतने वाली प्रथम पदक। भारतवर्ष में लड़के और लड़की के विवाह के लिए कानूनी न्यूनतम आयु, मतलब लड़के और लड़की शादी कर सकते हैं, तो न्यूनतम आयु, कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? लड़के की 21 होनी चाहिए, लड़की की 18 होनी चाहिए। अगर इनसे कम हो तो आप कंप्लेन कर सकते हैं अपने पास की चौकी में, पुलिस आपके घर में आएगी और जो शादी करा रहे हैं उनको टांग ले जाएगी, सिंपल सी बात। अब भारतीय जल सेना का पूर्व कमांड मुख्यालय स्थित है, तो जो जल सेना है उसका पूर्वी कमान
पूर्वी जगह मुख्यालय जो है वो विशाखापट्टनम में है। उड़ीसा, विशाखापट्टनम, हाँ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है। जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द जो था किसने प्रयोग किया था? सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? एक बहुत महान पर्सन है ठक्कर बाबा, उन्होंने ये आदिवासी शब्द निकाला था। और जैसे कि ओबीसी के बारे में भी उन्होंने थोड़ा बहुत योगदान दिया है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो ये सीन नदी के किनारे बसा है। सीन एक नदी का नाम है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ये वहाँ पर बसा है। भटनागर पुरस्कार संबंधित है, ये विज्ञान और तकनीकी के उसमें दिया जाता है। अगर पूरी संक्षिप्त में बोलूँ तो ये वैज्ञानिकों को दिया जाता है। कौन वैज्ञानिक? वो भी खोजकर्ता, मिसाइल मैन, इनको दिया जाता है। परंपरागत नृत्य मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो ये केरल राज्य का मोहिनीअट्टम है। इम्पोर्टेंट बहुत है। भारतीय सुरक्षा बल में एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त संकलन, मतलब एक महत्वपूर्ण संकलन है जिसका नाम लक्ष्य है। ये क्या है असल में अगर देखा जाए तो बिना चालक का हवाई जहाज है लक्ष्य एक हवाई जहाज का नाम है जो कि उसमें चालक नहीं था, बिना चालक की उड़ता था। ये था। भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय तैयार हो रहा है, अब तो हो चुका है। ये कोचीन में हुआ है, कोचीन में इसका संग्रहालय बना। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता गया था। तो ये 1928 में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था। लेखक की आधुनिक तमिल शैली का पिता कहा जाता है। जो तमिल शैली जिन्होंने दी तो ये तिरुवल्लुवर को माना जाता है कि आधुनिक तमिल शैली के पिता हैं। कोपा अमेरिका कप ये संबंधित है किस गेम से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। अब देखिए PSLV शब्द संक्षिप्त का तात्पर्य है, आपने देखा होगा PSLV 5, PSLV 6 जो रॉकेट लॉन्च होती हैं तो ये लॉन्चर का नाम होता है ये PSLV। PSLV 6 से हुआ है तो इसका पूरा नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका पूरा नाम होता है। अगला है अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। अर्जुन पुरस्कार तो ये 1961 में इसकी की गई थी स्थापना और आज तक भी दिया जाता है। अगला देखिए सार्क जो है, सार्क का नाम सुना होगा। तो सार्क एक दक्षिण भारतीय देशों का संगठन है जिसमें वो अपनी व्यापारिक एवं समृद्धि के लिए एक संगठन हुआ करते हैं। तो सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रों का संगठन है जिसमें भारत है, श्रीलंका, पाकिस्तान, लेकिन चीन नहीं है। ये सब देश उसमें सम्मिलित होते हैं और बांग्लादेश इनमें शामिल है। ये 7 देश सम्मिलित हैं इसमें। अमेरिकी सेना का इराक पर सेना से नियंत्रण इराक की एक स्थानीय अंतरिम सरकार को सत्ता हस्ताक्षर के बाद समाप्त हुआ। तो 28 जून 2004 को मतलब हस्ताक्षर समाप्त हो गया था अमेरिकी सेना का इराक पर से। ठीक है, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, अगर कहूँ तो दोबारा पढ़ा दूँ। नहीं, कोई बात नहीं क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है ये। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रट भी लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तभी आया करते हैं जब कोई ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए। तो समझिएगा 7 अप्रैल जो है ये कोरोना के बीच में ही पड़ गया है, कोरोना के दिन मनाया गया होगा। बाबूजी के नाम से जाना जाता है, बापूजी नहीं है ये बाबूजी है।
ये जगजीवन राम को जाना जाता है। बापूजी तो गांधी जी हो गए। भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच लंदन में 10 बजे प्रातः होने जा रहा है। इस मैच का सीधा प्रसारण भारत में शुरू होगा 3:30 में शुरू होगा। देखिए ये क्वेश्चन है जो, तो ये कोई अहम भूमिका तो नहीं रखता, फिर भी आप अगर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मेरे दृष्टि से कोई कामगार नहीं है, फालतू है। अब देखिए अनूप कुमार जो हैं किस खेल से संबंधित हैं, तो ये कुश्ती से संबंधित हैं, कुश्ती लड़ाई है। और कुकी जनजाति, कुकी मिट्टी आपने सुने होंगे, तो कुकी मिट्टी जो जनजाति है तो मुख्यतः किस राज्य के रहने वाले हैं ये जनजाति, ये मणिपुर राज्य के हैं कुकी मिट्टी। पंडित रविशंकर का संबंध है, ये पंडित रविशंकर जो हैं सितार वादक हैं, सितार बजाते हैं। यूनेस्को जो हमारा संगठन है, यूनेस्को किस क्षेत्र में कार्य करता है, तो ये शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था है। देखा जाए तो अपने देश में जैसे कि लाल किला, ताजमहल, अच्छी झीलें, अच्छा प्राकृतिक माहौल, ये सब यूनेस्को में शामिल कर लिया जाता है। इसका लाभ क्या होता है? इसका लाभ ये होता है कि जो पर्यटन होते हैं तो ये यूनेस्को की किताब पलटाते हैं कि जैसे भारत देश में आने वाले जो पर्यटक होते हैं बाहरी विदेशी, तो वो यूनेस्को के द्वारा जो धरोहर सूची में शामिल हैं, तो वो उस देश की सूची को देखा करते हैं कि कहाँ कहाँ घूमने जाने लायक है, ज़्यादा फेमस जगह कौन सी है, जिससे कि वहाँ पर पहुँचें, देखें। तो यूनेस्को वहाँ जाने के लिए उनको प्रोत्साहित करता है कि वहाँ इतनी अच्छी चीज़ें हैं, इतना अच्छा माहौल है, तो लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ का अगर गए तो वहाँ रुपया खर्चा किया तो हर देश की क्या होती है, इनकम होती है, ये कारण होता है, ये अर्थव्यवस्था है। देखिए बता दी मैंने। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम सुना होगा, जिसकी 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो ये जो महासचिव के बने थे प्रथम, तो त्रिगवेली थे, उन्होंने ये कार्यभार संभाला था। स्वप्नवास दत्ता बहुत इम्पोर्टेंट कृति है, मतलब कि पुस्तक है। ये भास जो हैं ऋषि थे, ये भास उन्होंने लिखी थी। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला हैं। ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली जो महिला थी, ये कर्णम मल्लेश्वरी जो थी, इन्होंने जीता है। सबसे अधिक समय तक किसी राजनीतिक दल का अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड लिम्बा ईयर बुक में दर्ज कराया। देखिए ये में कंफ्यूज मत हो जाया करिए कि लिम्बा ईयर बुक क्या है, ये अलग अलग संस्थाएं होती हैं, ये आंकड़े दिया करते हैं। तो लिम्बा बुक के अनुसार वो बता रहा है कि सबसे ज़्यादा भारत में जो अध्यक्ष पद में रहा वो लालू प्रसाद यादव जो बिहार के सीएम रह चुके हैं, और इनकी बीवी का राबड़ी देवी इनकी बीवी है, पत्नी, वो भी सीएम रह चुकी हैं। तो सबसे ज़्यादा अध्यक्ष जो पद में रहे हैं तो ये लालू प्रसाद यादव रहे हैं, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है। अगला देखिए, अगला है एफिल टावर, जो 1887 से 1889 के बीच निर्मित हुआ था। ये स्थित है, एफिल टावर कहाँ पर है? पेरिस में है। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। वीरता का सर्वोच्च अलंकरण, जो विशेष बहादुरी या साहसपूर्ण वीरता का काम करने या दुश्मन के सामने आत्म बलिदान करने पर दिया जाता है। कौन सा पदक है जो वीरता के लिए दिया जाता है? तो परमवीर चक्र को दिया जाता है। व्हील या फिर उसे कहते हैं चक्र, घोतक है, मतलब ये किसका चिन्ह होता है? अगर देखा जाए तो उन्नति का होता है, उन्नति, प्रोग्रेस जिसे कहते हैं। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया। ये
1957 में राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया था। नहीं तो काफ़ी लोग कार्य कर रहे थे परिवार नियोजन में। कुल मिलाकर के अपने परिवार को बढ़ाएं न ज़्यादा, 1-2 लड़के या लड़की हों तो बहुत अच्छा है। सुंदर परिवार, 2 बच्चों का परिवार, ये परिवार नियोजन की एक कथनीयत है। आप समझ गए होंगे परिवार नियोजन क्या है। मर्सिडीज कब किस खेल से संबंधित है। मर्सिडीज से ये ना समझ जाइएगा कि गाड़ी वाला सिस्टम है, उसका नाम दिया है। तो ये गोल्फ गेम होता है, ये गोल्फ गेम से संबंधित है मर्सिडीज कप। और इसमें करीबन 3-4 प्रतियोगिताएं होती हैं मर्सिडीज की, और इसमें जीता करते हैं। चकमा क्या है, चकमा जो है तो बांग्लादेश में बोली जाने वाली भाषा भी है, और साथ में वहाँ के निवासी हैं। जैसे अगर कह दिया जाए मेघालय में खासी, गारो, जैंतिया, ये पहाड़ियों के भी नाम है, साथ में वहाँ की जनजाति का भी नाम है। इसी प्रकार से वहाँ की बोली जाने वाली भाषा उनके मतलब कि जनजाति के नाम पर ही पड़ गया, जो जनजाति नाम है वहाँ के उसी नाम से पड़ गया। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में स्थित नापता झाकरी जल विद्युत परियोजना स्थित है। ये कहाँ पर है, ये कुल मिलाकर के सतलज नदी पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नापता झाकरी जल विद्युत परियोजना इम्पोर्टेंट है, आप इसको पूरा देखिए, और दोबारा देखना चाहें दोबारा देखिए। लेकिन इससे पहले मेरे भाइयों, इसको शेयर कर दीजिए। मैं इस समय दुखित हूँ क्योंकि मेरा अभी ये बढ़ नहीं रहा। आप बढ़ाएंगे तो खुशी हो जाऊँगा तो बहुत अच्छी वीडियो डालूँगा। तो प्लीज़, आज मैंने प्लीज़ बोला है, आप इसको में थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए, और वीडियो को एंड तक थोड़ा देख लीजिए करिए, क्योंकि आपका जो आ रहा है लेखपाल की भर्ती, इसमें बहुत कारगर होगा। जिस दिन ये सब क्वेश्चन वहीं पर मिलेंगे ना, आप मुझको वहाँ से आशीर्वाद दे दीजिएगा कि सर आप इसी तरीके से बनाइए और खुश रहिए। ऐसे हम भी आपको चाहते हैं कि आप खुश रहिए और आप जल्दी से जल्दी जॉब में जाइए। धन्यवाद। आप बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ इसको कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं बंद कर रहा हूँ, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।